हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सच में एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप सच में अपने भीतर बैठे डर को दूर करना चाहते हो, तो ये कंटेंट आपके लिए है। मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा, इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप सच में अपनी एंजाइटी से बाहर निकलने लगोगे। ऐसा कंटेंट आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूं। बस आप इस कंटेंट को अंत तक देखना। सबसे पहले ध्यान से सुनो। मन के दो हिस्से होते हैं, ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो, तभी आपको आगे की पूरी बात समझ में आएगी। मन के दो हिस्से होते हैं। मन का पहला हिस्सा, इसे मैं कहूंगा देखने वाला मन। मन का पहला हिस्सा देखने वाला मन, वर्तमान में जो भी चलता है, अभी इसी वक्त जो भी चल रहा है, उसे हम देखते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं। इसके पीछे है देखने वाला मन। ये जो देखने वाला मन होता है, ये बीते कल को और आने वाले कल को नहीं पकड़ता। ये तो वर्तमान में जीता है, ये तो वर्तमान में जीता है, अभी इसी वक्त जो चल रहा है उसमें जीता है। और ये जो देखने वाला मन होता है, इसे हम देख सकते हैं, ये हमारी पहुंच में होता है, ये हमारी समझ में होता है। और मन का दूसरा हिस्सा, मन का दूसरा हिस्सा क्या होता है? मन के दूसरे हिस्से को मैं बोलूंगा आदत वाला मन। ध्यान से सुनना। बचपन से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर जवानी तक, यानी तब से लेकर अब तक, कई बार हमारे मन ने डर को दोहराया, नकारात्मक विचार को दोहराया, कई बार शर्माया, घबराया, और ये सब चीजें जाने और अनजाने तरीके से हुई। और कई बार डरना, कई बार शर्माना, कई बार घबराना, लोग क्या बोलेंगे, स्कूल में टीचर से डरना, एक घर में पिताजी से डरना, बहुत सारे बचपन के बुरे डरावने अनुभव, ये सब चीजें धीरे 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 मन की गहराई में बैठती गई। ये बैठती गई और गहराई में बैठती गई, और धीरे 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 ये एक पक्की आदत बन गई। ध्यान से सुनो। इसीलिए मन के इस दूसरे हिस्से को मैं आदत वाला मन कहूंगा। और यह आदत वाला मन सीधे सीधे हमें दिखता नहीं है, ये आदत वाला मन सीधे सीधे हमें दिखता नहीं है, सीधे सीधे हम इसे समझ नहीं पाते, सीधे सीधे हम इसे महसूस नहीं कर पाते। ध्यान देना, मन के इस दूसरे हिस्से को सीधे सीधे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। और एंजाइटी के केस में यही आदत वाला मन अपने आप ऑटोमेटेड तरीके से, एक ऑटोमेटेड मशीन की तरह चलने लगता है। एंजाइटी के केस में हमारा यही आदत वाला मन अपनी आदत से मजबूर होकर डर को दोहराने लगता है, बार बार नेगेटिव थिंकिंग को दोहराने लगता है, नकारात्मक विचार को दोहराने लगता है, रिपीट करने लगता है। और बंदे को समझ में ही नहीं आता कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है। ध्यान से सुनो, सामने कोई असली खतरा नहीं है। ध्यान से इस चीज को अपने दिमाग में फिट करो, पूरे फोकस के साथ सुनो और पूरे फोकस के साथ देखो। सामने कोई असली खतरा नहीं है, इस सामने कोई असली डर नहीं है, सामने कोई असली डेंजर नहीं है। फिर भी ये मन अपनी आदत को दोहरा रहा है, डरने की आदत को दोहरा रहा है, घबराने की आदत को दोहरा रहा है, भागने की आदत को दोहरा रहा है। सामने कोई असली खतरा नहीं है, फिर भी दोहरा रहा है। ध्यान से सुनो, हर इंसान के भीतर थोड़ा सा डर होता है, वो जरूरी है। जानवर के अंदर भी है, इंसान के अंदर भी है, वो थोड़ा सा डर प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है, वो जरूरी है, वो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, हमें बचाने के लिए है। लेकिन किससे? असली खतरे से,
जब सामने असली खतरा होगा, जब सामने असली डेंजर होगा, ये तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा डर हमारे भीतर है, लेकिन जब सामने असली खतरा होगा तब ना, एक जानवर के अंदर भी डर होता है। जब कोई शिकारी उसे मारने आए, पकड़ने आए, तो फिर ये जानवर अपने आप डर के भागते हैं। वो डर जरूरी है असली खतरे से बचने के लिए। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा डर हर जानवर के अंदर भी होता है। प्रकृति ने दिया है उन्हें अपनी जान बचाने के लिए। वैसे ही इंसान के अंदर भी थोड़ा सा डर है सामने के असली खतरे से लड़ने के लिए। सामने अगर सांप आया, सामने अगर शेर आया, सामने से अगर गाड़ी आई, सामने से अगर कोई गोली मारने आ रहा है, तो उससे बचने के लिए ये थोड़ा सा डर जरूरी है। ये डर हमें सतर्क करेगा, ये डर हमें सावधान करेगा, ये डर हमें ऊर्जा देगा कि भाई या फिर लड़ या फिर भाग, या फिर लड़ या फिर भाग। ये थोड़ा सा डर हमें सतर्क करेगा, सावधान करेगा, और थोड़ा सा बेचैन करेगा और कहेगा कि भाई या तो लड़ या तो भाग, अपने आप को बचा। यह थोड़ा सा डर जरूरी है सामने के असली खतरे से लड़ने के लिए, सामने के असली डेंजर से लड़ने के लिए। थोड़ा सा डर जरूरी है, सबके अंदर है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी है। सामने के असली खतरे से लड़ने के लिए, उस खतरे से बचने के लिए ये थोड़ा सा डर हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए ये जरूरी। अगर ये नहीं होगा तो हम भागेंगे ही नहीं, हम खुद को बचाएंगे नहीं, हम तो खड़े रहेंगे। समझ रहे हो? हम बचने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा डर जरूरी है, लेकिन ये थोड़ा सा डर तब जरूरी है जब सामने सच में असली खतरा दिखेगा ना। सामने कोई खतरा नहीं दिख रहा है, सामने कोई असली डेंजर नहीं दिख रहा, सामने कोई शेर नहीं, कोई सांप नहीं, सच में कोई गोली मारने आ नहीं रहा है, सामने से कोई गाड़ी आ नहीं रही, नहीं यहां से ना वहां से, कहीं से नहीं आ रही, फिर भी ये मन क्यों डर रहा है? ये है आदत वाला मन। ध्यान से सुनना, यह है आदत वाला मन। ये अपनी आदत से मजबूर हो चुका है, इसे बार बार नेगेटिव सोचने की आदत हो गई है, इसे बार बार डरते रहने की आदत हो गई है, इसे बार बार घबराते रहने की आदत हो गई है। तो मुझे क्या समझना है भैया, ये तो इसकी आदत है, ये अपनी आदत से मजबूर है। ध्यान से देखो, पूरे फोकस के साथ अभी इसी वक्त मेरे साथ देखो कि भैया सामने कोई खतरा नहीं है, फिर भी मन डर रहा है। भाई ये इसकी आदत है, तो भाई मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी मन इस तरह से डरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ मत करो। किसको पकड़ रहे हो आप? कोई खतरा तो है ही नहीं, ये तो आपके मन में चल रहा एक डर है, और इस डर के पीछे है आदत वाला मन। इसकी आदत हो चुकी है, सामने कोई डर नहीं रहेगा, फिर भी अपनी आदत को दोहराता रहेगा, दोहराता रहेगा। तो मुझे इसे गंभीरता से नहीं लेना है, मुझे इसे सीरियस नहीं लेना है। लेकिन बंदे समझ ही नहीं पाते, बंदों से हो ही नहीं पाता, क्योंकि लोग इस आदत वाले मन को देख ही नहीं पाते। ये तो बहुत ही ऑटोमेटेड तरीके से मशीन की तरह चलते रहता है, अनजाने तरीके से चलते रहता है। ये डर बहुत ही अनजाने तरीके से चलता रहता है, ये घबराहट बहुत ही अनजाने तरीके से चलता रहता है, ये नकारात्मक विचार भी बहुत ही अनजाने तरीके से चलता रहता है। बंदा समझ ही नहीं पाता, बंदा डर रहा है, उसे खुद नहीं पता क्यों डर रहा हूं, बंदा घबरा रहा है, उसे खुद नहीं पता क्यों घबरा रहा हूं, बंदा नेगेटिव सोच रहा है, उसे खुद नहीं पता नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं, सामने कोई खतरा नहीं है फिर भी क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि ये मन की आदत है, ये मन की लत है, ये अपनी आदत से मजबूर है। इसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूं, एकदम प्रैक्टिकल। ध्यान से सुनना, इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद, समझने के बाद आपके भीतर गहरी समझ आएगी, और वहीं से आपका डर छूटने लगेगा और खत्म होने लगेगा। एग्जाम्पल क्या है? अज्यूम करो कि भाई आपने जलता हुआ कोयला पकड़ कर रखा है, और जलता हुआ कोयला आपने पकड़ कर रखा, जैसे ही जलन बढ़ती जाएगी वैसे ही तुरंत आप उस जलते हुए कोयले को छोड़ दोगे। ध्यान से देखो, आपने ये जलता हुआ कोयला क्यों छोड़ा?
क्योंकि आपको सीधे सीधे दिख रहा है, आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि आपने जलता हुआ कोयला पकड़ा हुआ है। आप सीधे सीधे महसूस कर पा रहे हो कि भाई आपको जलन हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? आपने कोयला पकड़ा हुआ है। इस कोयले को पकड़ के रखना, इसे आप सीधे सीधे देख पा रहे हो, इसे आप सीधे सीधे देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। इसीलिए आपने इस जलते हुए कोयले को छोड़ दिया और अपने आप आपका दर्द, आपकी जलन कम हो गई और धीरे धीरे खत्म हो गई, और धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ध्यान से देखो, क्या किया आपने? क्या किया आपने? आपने देखा कि भाई मैंने तो जलता हुआ कोयला पकड़ा है, इसीलिए मैंने इसे तुरंत छोड़ दिया और मेरा दर्द कम हो गया। तो इस बात को ध्यान से समझो, आपने जलता हुआ कोयला पकड़ कर रखा है, इसीलिए आपको जलन हो रही है। इस जलते हुए कोयले को पकड़ कर रखा है, इस चीज को आप देख पा रहे हो, इसीलिए इस चीज को छोड़ रहे हो। ध्यान देना। ठीक ऐसे ही हमारा मन भी, हमारा आदत वाला मन भी अनजाने तरीके से डर को पकड़ कर बैठा है। डिप्रेशन के केस में उदासी को पकड़ कर बैठा रहता है। हमारा यह आदत वाला मन भी अपनी आदत से मजबूर होकर डर को पकड़ कर बैठा है। लेकिन हम इस आदत वाले मन को देख ही नहीं पा रहे, हम देख ही नहीं पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे मन ने डर को पकड़कर बैठा है। तो हमारा मन डर को पकड़कर बैठा, इस चीज को नहीं देख पा रहे, लेकिन इस डर को पकड़कर बैठे रहने से हमारे शरीर में पैनिक अटैक आ रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहा है, ये सीने में पीठ में चुभन हो रही है, सीने में पीठ में चुभन हो रही है, कंधे में जकड़न हो रही है, कमर में जकड़न हो रही है, सर में भारीपन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। इसके पीछे रीजन है कि आपके मन ने अनजाने तरीके से, छुपके से डर को पकड़कर बैठा है। आपको इसी आदत वाले मन को देखना है। यह आदत वाला मन हमारी नजर में आ ही नहीं रहा है कि भैया ये आदत वाला मन एक डर को पकड़कर बैठा है। अगर जैसे ही हम इस चीज को देख लेंगे, हम समझ लेंगे कि भैया अरे ये तो साला एक डर को पकड़कर बैठा है, एक अनजाने डर को पकड़कर बैठा है, इसीलिए शरीर में ये सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, इसीलिए शरीर में सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, इसीलिए मैं परेशान हूं, इसी चीज को मुझे देखना है। अगर मैंने इस चीज को देख लिया तो फिर पता चलेगा अरे हाँ यार, मैंने तो डर को पकड़कर बैठा है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो डर को पकड़कर बैठे, लोग भाग रहे हैं, बार बार रिपोर्ट निकलवा रहे, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बार बार रिपोर्ट निकलवा रहे, बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बार बार दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके आदत वाले मन ने अपनी आदत से मजबूर होकर कस के, एकदम कस के डर को पकड़कर बैठा है। इसी पकड़न को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसे देख लिए तो सच में आपको समझ में आ जाएगा ना, अरे यार, आपको पता चलेगा अरे हाँ भाई, ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं शरीर में, इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने इस डर को पकड़कर बैठा, इसे ही देखना है। लोगों को पता ही नहीं है कि उसने डर को पकड़कर बैठा है, लोगों को पता ही नहीं कि हमने डर को पकड़कर बैठा है, इसीलिए शरीर में सिम्टम्स हो रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं कि हम डरे हुए हैं भीतर से, इसीलिए बार बार विचारों को पकड़े हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं कि हम डर को पकड़कर बैठे, इसीलिए बार बार घबराए हुए हैं। लोगों को पता ही नहीं कि हमने डर को पकड़कर बैठा, इसीलिए एंजाइटी अटैक आ रहा है। लोगों को पता ही नहीं कि हमने डर को पकड़कर बैठा, इसीलिए पैनिक अटैक आ रहा है। जैसे ही आपको यह पता चलेगा, जैसे ही आपकी नजर में आएगी, जैसे ही आपके खबर में आएगी कि भाई अरे मैंने तो साला डर को पकड़कर बैठा है, अब मुझे दिखा, अरे ये लो मैं डर को छोड़ता हूं, वहीं से आपका दर्द कम होगा, वहीं से शरीर की चुभन कम होगी, सिम्टम्स कम होंगे, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक कम होता जाएगा, और यहीं से आपके भीतर धीरे धीरे सुधार
आएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। इसी आदत वाले मन को आपको देखना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे देख लोगे वैसे ही ये डर छूटेगा, छूटेगा, छूटेगा। आपने देखा कि जलते हुए कोयले को पकड़ा इसीलिए जलन हो रही है, जलते हुए कोयले को छोड़ दिया, जलन खत्म। वैसे ही देखो कि आपके मन ने डर को पकड़कर बैठा, इसे देखो, आप छोड़ दो, आपका सिम्टम्स, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते हुए एट द एंड खत्म हो जाएगा। तो जब भी ये डर अपने आप को रिपीट करे, आपका आदत वाला मन डर को रिपीट करे, आपका आदत वाला मन घबराए, आपका आदत वाला मन एंजाइटी अटैक लाए, आपका आदत वाला मन पैनिक अटैक लाए, आप शांत हो जाना, सतर्क हो जाना, तुरंत रुक जाना, कुछ मत करना। भाई देखना ये कौन है, ये आपका आदत वाला मन है। समझ लो, ये आदत वाला मन है, सामने मेरे कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजर नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरे मन ने एक अनजाने डर को पकड़कर बैठा है, इसकी तो आदत है एक अनजाने डर को पकड़कर बैठा है। हमें डरना तो तभी है जब सामने सच में असली खतरा होगा, तभी डरना है, वरना मुझे डरना नहीं है। फिर भी मेरा मन इसलिए डर रहा है क्योंकि ये अनजाने तरीके से पीछे के दरवाजे से मेरी खबर में ही नहीं, मेरी नजर में ही नहीं, ये तो डर को पकड़कर बैठा है। मुझे इसी डर को छोड़ना है, और इसी डर को छोड़ने की जो शुरुआत होगी वो रुकने से। रुकिए, जब भी डर अचानक से आएगा रुके, देखें कि भाई ये कौन है, ये क्या कर रहा हूं मैं एक अनजाने डर को पकड़ रहा हूं, मैं एक अनजाने डर को पकड़ रहा हूं, मैं एक अनजाने खतरे को पकड़ रहा हूं। भाई सामने कोई खतरा है ही नहीं, सामने कोई असली खतरा है ही नहीं, सामने कोई असली डर है ही नहीं, तो पकड़ो किस चीज को? ये तो अनजाना डर है, ये एक अनजाना डर है, ये एक अननोन फियर है, मुझे इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये तभी होगा जब आप इसे देखोगे सतर्क होकर। और इस देखने के लिए आपको मदद कौन करेगा? दो चीज, मेडिटेशन, तीसरी आंखों वाला ध्यान। तीसरी आंखों वाला ध्यान आपको शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही, आपको शुरू करना ही पड़ेगा। इस पर वीडियो मैं लाऊंगा परसों शनिवार को कि तीसरी आंखों वाला ध्यान करना कैसे है। एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत सटीक तरीका बताऊंगा कि तीसरी आंखों वाला ध्यान कैसे करना। और दूसरा, राइटिंग्स आप तभी करोगे जब आप देखोगे, अपने इस डर को समझोगे, तभी आप ये राइटिंग्स कर पाओगे। तो ध्यान से जब भी डर आएगा तो आप क्या कहोगे कि भाई सामने मेरे कोई भी असली खतरा नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे मेरे मन में बैठा एक अनजाना डर है, एक अनजाना खतरा है, एक झूठा डर है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। जो सच होता है वो सामने दिखता है, असली खतरा सामने दिखेगा, असली डेंजर सामने दिखेगा, असली डर सामने दिखेगा। जो सामने दिख ही नहीं रहा है आपको, जो डर आपको सामने दिख ही नहीं रहा है, जो सिर्फ आपके भीतर चल रहा है, वो पूरी तरह से 100% झूठ है। उस पर आपको विश्वास नहीं करना, इसी तरह से आपको देखना और समझना पड़ेगा, और आप धीरे धीरे यहां से निकलोगे।